आगे जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि हम सबका प्यारा बेटा हमारा यॉन्सन हमें छोड़कर चला गया है हमेशा हमेशा के लिए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उस एक पोस्ट ने सारी आर्मी को हिलाकर रख दिया। जब हम लोगों का यही हाल है तो सोचो कि ते का क्या हाल हो रहा होगा। वो कितना स्ट्रांग है, उसने ये पोस्ट शेयर की, कितनी हिम्मत से की, हमें उसने बताया। आई नो कि जैसे ते सफर कर रहा है वैसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते वो कितना सफर कर रहा होगा। लेकिन आर्मी, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें स्ट्रांग बनना होगा आर्मी, क्योंकि हमारे बॉयज ने ही हमको सिखाया है कि लाइफ गोज ऑन। और ये वीडियो मैं उसी दिन पोस्ट करने वाली थी, लेकिन वो न्यूज़ देखकर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। सो मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। एंड बी स्ट्रांग आर्मी, हमें ते के लिए स्ट्रांग रहना होगा। मैं विश कि हमारा बेबी जहाँ कहीं भी है, अप इन द स्टार्स, वो हमेशा खुश रहे और हमें और ते को देखता रहे। ये देखकर उसने एक दूसरा प्लान बनाया जिसमें वो कुकी को हमेशा हमेशा के लिए किंग से अलग कर देगा, और ये प्लान वो कल ही एग्जीक्यूट करने वाला है। और इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि जिमिन ने घर में कॉल की और मून ने फोन उठा लिया, इसलिए उन्होंने कल वाला प्लान आज ही एग्जीक्यूट कर दिया कुकी पे। और अब तो समझ ही गई होगी कि जो बंदा तुम्हारे लिए काम कर रहा था उसी ने तुम्हारी सबकी पोल खोल डाली। और फिर वो लोग मून और उनके साथियों को पनिशमेंट देते हैं और उनकी असली जगह पर पहुंच जाते हैं। देखो, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। अभी जिमिन बेटा जल्दी से इसे इसकी मॉम के पास ले जाते हैं। चलो बेटा। वो मॉम, कुकी मॉम, कुकी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मॉम आप ऐसा करिए, आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि ते भी बहुत टूट चुका है, उसे आपकी जरूरत है और हम आपको रास्ते में सब कुछ बता देंगे। हाँ जिन बहू, तुम इनके साथ जाओ, ते को तुम्हारी जरूरत है बेटा। हाँ भाभी, माना कि हमने पास में बहुत बुरा किया है ते के साथ, लेकिन हम इतने भी बुरे नहीं कि हम अपने बच्चे की जान के पीछे पड़ जाएं। आप हमें माफ कर दीजिए। वैसे तो जिनों को इनकी बातें सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी, लेकिन वो अब एक्चुअल में सुधर चुकी थी, क्योंकि उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। फिर हॉबी और जिमिन जिनू और गुकी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और रास्ते में उन्हें अपनी सारी की सारी बात बताते हैं। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ ना। अब मान भी जाओ ना, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, प्लीज बाबा। नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अच्छा तो तुम नहीं मान रहे? नहीं। तुम पक्का नहीं मान रहे? मैंने कहा ना, बिल्कुल भी नहीं। सोच लो, क्योंकि जिस दिन मैं नाराज हो गई ना, फिर तरस जाओगी मुझसे बात करने के लिए। हाँ? रुको। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक में भी मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो। अच्छा बाबा, छोड़ो मुझे। इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम मुझे किस ना करने की पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना, और वो भी डबल। इस वक्त कुकी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था और उसे कुकी के साथ बिताए हुए पल और उसकी सारी बातें याद आ रही थी। और डॉक्टर ने जो कहा उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। बेटा, ये लोग कह रहे हैं कि कुकी को बचाना मुश्किल है। आप बताओ ना मम्मा, कुकी को कुछ नहीं होगा ना? कुकी ठीक हो जाएगी ना, है ना मम्मा? तुम्हारी कुकी को कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। जीनू की गोद में गुकी था, जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि उसने सारी रात और पूरे दिन से अपनी मॉम को नहीं देखा था। मॉम, ये कितना रो रहा है, लाइए
मुझे दीजिए। क्या हुआ मेरे प्रिंस को? मम्मा को मिस कर रहा? फिर गुकी को लेकर थोड़े टाइम के लिए बाहर चला जाता है ताकि वो थोड़ा सा बेटर फील कर सके। डॉक्टर डॉक्टर कैसी है मेरी बच्ची? देखिए मिस्टर किम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं दिखा है और चोट सर पर होने की वजह से खतरा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हमने सर्जरी तो कर दी है, लेकिन अगर अगले 24 घंटों तक उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर किम। चुनी, ये डॉक्टर क्या कर गए हैं? चीनू, हम ते के पास ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे। वो पहले से ही बहुत परेशान है और ऊपर से गुकी भी कुछ खा भी नहीं रहा। मेरे बच्चों की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। चीनू शांत हो जाओ, ते आ रहा है और उसके सामने हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना है। फिर ते अपने मॉम डैड की तरफ जा ही रहा होता है कि उन्हें उसे रास्ते में ही कोई रोक लेता है। सुनिए, आप तो मिस्टर किम है ना? जी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे जब आप मुझसे कभी मिले ही नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर किम, मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। हाँ। मिस्टर किम, ये आपके लाइफ से जुड़ी हुई बात है और मैं इस बात को अपने सीने में दबाए और नहीं जी सकती, क्योंकि आपका पूरा हक है सच्चाई जानने का। कैसी सच्चाई? कौन सी बात आप कहना क्या चाहती हैं मिस? मिस्टर किम, क्या आपको याद है आप 1.5 साल पहले अमेरिका आए थे सरोगेसी के लिए? हाँ, ये बात तो सिर्फ मेरे खास फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ही पता है। तो ये कौन? जी हाँ, गुकी सरोगेसी के द्वारा ही हुआ है, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसकी सरोगेट मदर भी कोई होगी, तो वो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द पता चलने वाला है। मिस्टर किम, आप चुप क्यों हो गए? आपको याद तो है ना उस सरोगेट के बारे में? हाँ, मुझे याद है आजुमा के बारे में। वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ मिस्टर किम, आजुमा बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात जो आपसे छुपाई गई है, शायद आपको आज भी नहीं पता। देखिए, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कंफ्यूज मत कीजिए और जो कहना है साफ साफ कहिए। ठीक है मिस्टर किम, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आप जिस हॉस्पिटल में सरोगेसी के लिए गए थे, उस हॉस्पिटल में हमारी इंटर्नशिप भी थी और लाखों कोशिशों के बावजूद भी आपको कोई सरोगेट नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हर कोई अपनी कोख देने को तो रेडी था पैसों के बदले, लेकिन कोई भी अपने एग्स देने को रेडी नहीं था और आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन भी नहीं था कि आप एग्स प्रोवाइड करवा सको। और अचानक से आजुमा आई और बोली कि वो आपके बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी है, और यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने भी अपने एग्स देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उनको आपकी तरफ से अच्छी रकम मिल रही थी तो वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। और लकीली उन्होंने मुझसे बात की। उस वक्त मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ ही इंटर्नशिप में थे, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा करने से मुझे मना कर दिया। मुझे अपने प्यार और पैसे में से किसी एक को चूज करना था, क्योंकि आजुमा ने कहा था कि अगर मैं अपने एग्स प्रोवाइड करूंगी तो वो मुझे आधी रकम देगी, लेकिन मैंने अपना प्यार चूज किया। लेकिन उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ में ही इंटर्न थी, उसे इन सब बातों में से कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने और आजुमा ने प्लान बनाया और उसे एनेस्थेसिया लगाकर मैंने उसके एग्स को आजुमा को प्रोवाइड कर दिया। और मेरी फ्रेंड को इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम दोनों एक साथ में ही हॉस्पिटल में काम करते थे कुछ ही महीनों पहले, लेकिन फिर अचानक से उसने हॉस्पिटल आना बंद कर दिया और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया जब उसे ये सच्चाई पता चली कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा धोखा किया है। अब मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है मिस्टर किम, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और मैं उससे मिलने उसके घर भी गई थी, लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि उसकी अब शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड कोई माफिया है जिसने उससे फोर्स्ड मैरिज की है। क्या आप अपनी उस फ्रेंड का नाम बता सकती हो? जी, उसका नाम कुकी है, जॉन कुकी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि सरोगेसी में ऐसा होता है कि
है सरोगेसी में। सो यहाँ पर सरोगेसी हुई थी, लेकिन कोक जो थी वो आजुमा की थी और एग्स और स्पर्म ते और कुकी के थे। सो टेक्निकली ते एंड कुकी ही कुकी के रियल मॉम डैड हैं। क्या इसका मतलब मेरी कुकी की मॉम है? इसका मतलब आप ही हैं जिसने मेरी कुकी से शादी की, मिस्टर किम? हाँ, और आज मेरी वजह से ही वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। क्या? आप चिंता मत कीजिए मिस्टर किम, कुकी को कुछ नहीं होगा। थैंक यू मिस आयु, मिस किम। यस मिस आयु, थैंक यू मुझे मेरी कुकी के बारे में इतना बड़ा सच बताने के लिए। अगर आपने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो आज शायद मेरा कुकी अपनी मॉम को इतना प्यार नहीं करता। फिर क्या आयु को थैंक यू बोलकर अपने मॉम डैड की तरफ चला जाता है। और अब तो आपको सारी बातें क्लियर हो ही गई होंगी। आपको ये तो याद ही होगा कि जब कुकी से पहली बार मिली थी तो वो कैसे पीसफुल फील कर रही थी और कुकी भी एकदम से चुप हो गया था कुकी की गोद में आकर। आई एम प्राउड ऑफ यू आयु। जंगसुक, I missed you so much. I missed you too. चलिए जी, इनका तो हो गया हैप्पी एंडिंग, क्योंकि जंगसुक आयु की जिस गलती की वजह से उससे अलग हुआ था वो गलती उसने सुधार ली थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। तो जंगसुक उसके पास वापस आ गया था। और अब हम चलते हैं अपने लीडिंग कपल की तरफ। मॉम डैड, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त ये बात खुशी से बताऊं या गम से। बात है क्या दे बेटा? फिर ते आयु की कही हुई एक एक बात नामजीन को एक्सप्लेन करता है और वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी कुकी ही उनके कुकी की रियल मॉम है। और अब यहाँ पर आपको एक और कंफ्यूजन होगी कि ते की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो उसे अपने बेबी की इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने शादी करने की बजाय अपना बेबी सरोगेसी के द्वारा ही पैदा करना सही समझा। ये सारी बातें हम वीडियो में आके एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ही देखिएगा। बेचारी मेरी बच्ची, उसे जब पता चल रहा था कि तेगुक उसी का हिस्सा है तो वो इस हालत में है। आई होप कि वो जल्दी से सही हो जाए। डोंट वरी जीनू, उसे कुछ नहीं होगा। ते का प्यार, उसकी तेकुक के लिए ममता और हम सबका प्यार उसे कुछ नहीं होने देगा जीनू। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि देखो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई सरोगेसी की, वो तो आराम से अपनी शादी कर अपना बेबी ले सकता था। तो चलिए यहाँ पर से थोड़ी सी बैक स्टोरी स्टार्ट होगी। वाह, कल से हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट। मेरा डॉक्टर बनने का सपना फाइनली पूरा हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, मॉम डैड भी बहुत खुश होंगे। ते अपनी किसी मिशन की वजह से यूएस आया हुआ था और यहीं पर उसने कुकी को देखा था, जो कि उससे पहली नजर में भी बहुत अच्छी लगी थी। और उसने सोच लिया था कि अगर वो शादी करेगा तो इसी से करेगा, वरना नहीं करेगा। यूएस रहते टाइम ते हर रोज कुकी कॉलेज के सामने आता और उसे दूर से ही निहारता रहता, लेकिन कभी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहने को तो वो एक माफिया था, लेकिन वो इस मामले में काफी ज्यादा शर्मीला था। और फिर एक दिन ते ने उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, तो वहाँ पर ये आया कि उसका नाम जॉन कुकी है, जबकि उसका नाम जॉन कुकी था। और फिर ऐसे ही एक दिन ते को कोरिया वापस जाना पड़ा क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था और यहीं पर रहकर कुकी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन वो भी क्या करता, अब उसे काम था तो उसे जाना ही पड़ा। लेकिन उसे एक बात का अफसोस जरूर था कि वो अपने दिल की बात कुकी को नहीं बता पाया था। तो उसने सोचा कि वो कोरिया जाकर अपना काम निपटाकर वापस अमेरिका वापस आएगा और फिर कुकी को अपने दिल की बात भी बता देगा और उसे अपने साथ भी लेकर जाएगा। लेकिन जब वो वापस आया तो वहाँ पर कुकी नाम की कोई भी लड़की नहीं थी, क्योंकि होती कैसे, उसका रियल नेम तो कुकी था ना, कुकी नहीं। और उनके वहाँ ना होने का कारण ये था कि उनको एक मंथ की वेकेशन हो गई थी और वो अपने कोरिया वापस आ गए थे। और तेरे को लगता है कि उसने काफी ज्यादा देर कर दी है, लेकिन क्योंकि कुकी नाम की लड़की तो वहाँ पर है ही नहीं थी। और उसने सोचा कि इतने बड़े शहर में वो एक लड़की को कैसे ढूंढेगा, और वो भी सिर्फ एक नेम के बदले, जो कि उसका रियल नेम है भी नहीं। ऐसे ही उसने 2 हफ्तों तक वहाँ पर उसे ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तो वो थक हार कर कोरिया वापस आ गया और उसने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दिया। बेटा क्या हुआ? जब से तुम यूएस से आए हो तुम कुछ सैड से रहते हो, ऐसा क्या हुआ वहाँ जो तुम
मॉम को भी नहीं बताते हो? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीनू बेब, मुझे तो ये प्यार का मामला लगता है, क्यों है ना ते? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ते अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है ना, और हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी भी शादी हो जाए और छोटे छोटे बच्चे हो जो कि हमारे साथ खेले कूदे। ओह, तो मॉम डैड मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने पोतों पोतों के साथ खेल सकें। ठीक है, मैं मॉम डैड की इस विश को ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन शादी तो मैं सिर्फ उस गुकी से ही करूँगा क्योंकि वही मेरा पहला प्यार है और मैं उसके सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती, मैं शादी नहीं करूँगा, और शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। लेकिन मॉम डैड की ये विश मैं कैसे पूरी करूँ? क्या होती, कहाँ खो गए? अगर तुम कहो तो मैं लड़की देखनी स्टार्ट करूँ? लेकिन जीनू बेब, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि अभी इसके ऐश करने के दिन है? हाँ, आप भी ना जोनी, आपको क्या लगता है कि शादी के बाद वो ऐश नहीं कर पाएगा? क्या आप नहीं करते ऐश? हाँ बोलिए। इनफैक्ट जितनी जल्दी ते की शादी होगी, हम उतनी जल्दी दादा दादी बन जाएंगे और हमारे पोते होंगे। अपने मॉम डैड की बातें सुनकर टेक को कंफर्म हो जाता है कि उसकी शादी उसके मॉम डैड इसीलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपना हेयर चाहिए। उसने भी ठान रखी थी कि वो भी सिर्फ शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा जो कि उसे अमेरिका में मिली थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने फ्रेंड्स से कुछ सलाह ली जाए ताकि उसके मॉम डैड की इच्छा भी पूरी हो जाए और उसको शादी भी ना करनी पड़े। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे बच्चों से खेले, लेकिन तुम शादी करना नहीं चाहते। हाँ ते, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ठरकी हो। तुम शादी के बिना बच्चा पैदा करना चाहते हो? यो बिल्ली बिलौटी कहेंगे। उसका कहने का मतलब ये है कि वो उसी लड़की से शादी करना चाहता है जिससे वो यूएस में मिला था, और ये नहीं पता कि वो उसे कब मिलेगी। तो वो अपने मॉम डैड के पोते पोती का सपना पूरा करना चाहता है। क्यों, है ना ते, ऐसा है ना? हाँ जीविना, है तो ऐसा ही। हाँ, मुझे आइडिया आ गया। क्या 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 हो गया, जल्दी से बताओ। जब तुम अपने भंगड़ा करना बंद करोगे तभी तो बता सकेगा ना वो। Oh shit! Oh shit! मैं क्या कहता हूँ कि तुम्हें तो एक बच्चा ही चाहिए ना। तुम ऐसा करो, ये जमीन तुम्हें बच्चा पैदा करके दे देंगे तो तुम उसे अपने मॉम डैड को सौंप देना। हाँ भी, तू अपना मुंह बंद ही रखता तो ज्यादा बेटर रहता। बकवास आइडिया है ये तो। एक काम हो सकता है, तुम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर ही सकते हो ना। नहीं जिमिना, मॉम डैड को सिर्फ अपना ब्लड चाहिए और मैं उनके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बोलूं? वैसे मुझे तुझसे कुछ खास उम्मीद है तो नहीं, लेकिन तू बोल भाई। क्यों ना तुम सरोगेसी का सहारा लो जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, और ऐसे तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी और तुम्हारे मॉम डैड का सपना भी पूरा हो जाएगा। क्या हुआ भाई, तुम सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं शुदा, बल्कि पहली बार आज तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है और आज तो मुझे तुम पर सच में बहुत प्यार आ रहा है। करो ना, रुक कौन रहा है? शट अप बिल्लू। लेकिन तेरी सरोगेसी भी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी फैमिली फेमस है, मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचने में थोड़ी सी भी देर लगेगी। उसका इलाज भी है मेरे पास। अरे वाह शुदा, लगता है आज तो विटामिन की 2-3 गोलियां ज्यादा खाकर आया है, तभी तो इसे आइडिया पर आइडिया आ रहा है। तो चुप ही रह गोभी कहीं के। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें सरोगेसी किसी फॉरेन के हॉस्पिटल से करवानी चाहिए, जैसे कि अमेरिका, क्योंकि वहाँ तक हमारे दुश्मन नहीं पहुँच पाएंगे। और बेबी के बर्थ के टाइम तुम वहाँ पर चले जाना और हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ऐसा कमेंट करने की बजाय जिस किसी ने भी आगे वाली स्टोरी गेस कर ली है वो वैसे कमेंट्स कर दीजिए कि वो देखकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब आप मुझे मेरे काम के लिए अप्रिशिएट करते हो। सो नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही कीजिएगा और भर भर के कमेंट्स कर देना।